बारिश में चावल के पकौड़े खाने वाला ससुराल। आज तो इन्हें कच्चे ही चावल के पकौड़े खिला दूंगी, जब जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। अभी ये ठीक से पके नहीं है, जल्दी से कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। आधे कच्चे पक्के चावल के पकौड़े को ही प्लेट में निकाल कर साक्षी अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। अरे बहू, ठीक से पकौड़े सेके नहीं क्या? सारे कच्चे हैं। सॉरी पापा जी, वो आप लोग इतनी देर से पकौड़े पकौड़े चिल्ला रहे थे ना, तो जल्दबाजी में मैं कच्चे पकौड़े ही ले आई। कोई बात नहीं, अब जाकर दोबारा ठीक से तलो। इस बार ठीक से पकौड़े तलने की बजाय साक्षी उन पकौड़ों को कुछ ज्यादा ही अच्छे से तल देती है, जिससे सारे पकौड़े आधे आधे जल जाते हैं। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? कभी कच्चे पकौड़े लेकर आ रही हो तो कभी जले हुए। ठीक से बना कर लेकर आओ। आखिरकार क्यों साक्षी जानबूझकर कभी अपने ससुराल वालों को कच्चे तो कभी आधे जले हुए चावल के पकौड़े खिला रही थी? क्या कारण था इसके पीछे? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्या बात है भाभी, आप तो इतना मीठा गाती है, पहले कभी मैंने आपको गाते हुए सुना नहीं। अरे वो तो बस जब बारिश होती है ना, तो मेरा दिल अपने आप गाने को कहता है। अरे अब बस भी करो, पिछले 1 घंटे से भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी दोनों की दोनों। हम तो नीचे ही आ रहे थे। बहू, नीचे सबका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो जाकर कपड़े बदल कर कुछ बना दे। ठीक है माँ जी। साक्षी नीचे आती है और कपड़े बदल कर जैसे ही रसोई में पकौड़े बनाने के लिए बेसन का डब्बा खोलती है तो देखती है कि बेसन खत्म हो गया है। बेसन तो खत्म हो गया, अब क्या करूं मैं? अभी तक तुमने कुछ बनाया नहीं, सब इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि सबके लिए पकौड़े बना दूं, लेकिन बेसन तो है ही नहीं और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई दुकान खुली होगी। बिना बेसन के क्या ही बनाऊं? तुम्हें पकौड़े ही बनाने हैं ना, तो चावल के बना लो। पता है ना कि चावल के भी पकौड़े बनते हैं। हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। मेरी माँ अक्सर बारिश के मौसम में चावल के पकौड़े बनाया करती थी, मैं अभी बना देती हूँ। साक्षी जल्दी से चावल लेकर उसे भीगने के लिए डाल देती है, तो वहीं कुकर में आलू उबलने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में भीगे हुए चावल को आलू के साथ मिलाकर साक्षी उन्हें अच्छे से मिक्सर में पीस लेती है और अब उसमें कुछ मसाले, हरी मिर्च, धनिया मिलाकर गर्म गर्म चावल के पकौड़े बनाती है और साथ में मसाले वाली चाय के साथ सबको परोसती है। भाभी, क्या पकौड़े बनाए हैं आपने? मजा ही आ गया। मुझे तो लगता था कि चावल के पकौड़े फीके होते होंगे, लेकिन ये तो काफी चटपटे हैं। बेसन के पकौड़े से भी अच्छे चावल के पकौड़े बने हैं बहू। अब से तुम चावल के ही पकौड़े बनाना। बहू इतने सारे पकौड़े लेकर आई थी, लेकिन हम सबने सारे खत्म कर दिए। बहू थोड़े और बनाकर ले आओ। अभी पकौड़े वैसे बचे हुए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। साक्षी दोबारा से रसोई में जाकर गर्मा गर्म चावल के पकौड़े तलती है, जो उसे भी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। आप लोगों ने बताया नहीं कि आज पुलाव कैसा बना था। मैंने कश्मीरी पुलाव बनाया था। पुलाव बना तो काफी बढ़िया था, लेकिन मेरा तो आपके हाथ के बने हुए चावल के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। बहू, मेरा भी काफी मन कर रहा है। रात के 10 बज गए हैं और आप लोगों ने खाना भी तो खा लिया है, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है। मैं कल आप लोगों के लिए बना दूंगी। वैसे भी पकौड़े खाने का असली मजा तो बारिश के समय ही आता है। सभी लोग खाना खाकर जैसे ही अपने कमरों में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि बाहर बादल गरजने शुरू हो गए हैं और कुछ देर में काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसे देख वाह भाभी, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अच्छा हुआ मैंने पुलाव थोड़ा कम खाया था, अब तो आपके पकौड़े बनाने ही पड़ेंगे। और साथ में लहसुन की चटनी जरूर बनाना, और हाँ, सिलबट्टे पर ही पीसना। तुम पकौड़ों के लिए चावल भी सिलबट्टे पर ही पीसना। वो क्या है ना, मिक्सर में कुछ ज्यादा ही बारीक हो जाता है, फिर ज्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनते। थोड़ा दरदरा रहेगा तो सही लगेगा। लेकिन माँ जी, चावल सिलबट्टे पर पीसने में तो काफी समय लगेगा। तो बहू, हमने कौन सा बोला है कि हमें अभी चाहिए? आराम से आधे घंटे में बना लेना। साक्षी सिलबट्टे का इस्तेमाल कम से कम करती थी, इसीलिए आज उसे चावल पीसते हुए थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए साक्षी सिलबट्टे पर जैसे तैसे कर चावल पीसकर सबके लिए पकौड़े और चटनी बनाती है। साक्षी को सुबह भी सबकी फरमाइश पर नाश्ते में भी चावल के पकौड़े ही बनाने पड़ते हैं। शाम में साक्षी अब सबके लिए दाल चावल बना रही होती कि तभी साक्षी की नंद रसोई में आती है। क्या बात है भाभी, आज तो दाल चावल बनाए जा रहे हैं, और साथ में क्या बना रही हो? दाल चावल के साथ आलू का चोखा। काफी पसंद है तो वही बना रही हूँ। काफी बढ़िया बनाती हूँ मैं आलू का चोखा। जब आलू का चोखा बनाने के लिए आलू उबाल ही रही हो तो क्यों ना साथ में चावल के पकौड़े भी बना लो। काफी मन कर रहा है खाने का। कल रात में खाने के बाद सब लोगों ने चावल के पकौड़े खाए थे। सुबह भी चावल के पकौड़े और अब रात के खाने के साथ भी चावल के पकौड़े खाने।
अब कोई मैदे की चीज तो खा नहीं रहे ना जो पेट में जाकर जम जाएगा, प्लीज बना दो ना, सबका काफी मन हो रहा है। साक्षी को अब रात के खाने के साथ भी चावल के पकौड़े बनाने पड़ते हैं। इसी के साथ अब हर रोज साक्षी के ससुराल वाले कभी सुबह कभी दोपहर तो कभी रात में चावल के पकौड़े बनवाते। हर रोज सिलबट्टे पर चावल पीसते पीसते साक्षी के हाथ दर्द होने लगते। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। एक तो ये रोज रोज चावल के पकौड़े बनवाते हैं, ऊपर से चावल भी सिलबट्टे पर ही पीसने पड़ते हैं। मैं तो बाहर से चावल का आटा ला सकती हूँ, ना मिक्सर का इस्तेमाल लगता है। कि चावल के पकौड़े बनाना कोई आसान काम है क्या? खुद तो ऑर्डर देकर बैठ जाते हैं, लेकिन सारी मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ती है। कुछ समय और गुजर जाता है। आज साक्षी के घर कुछ मेहमान आते हैं, लेकिन उनमें मेहमान के लिए भी मजबूरन साक्षी को चावल के पकौड़े ही बनाने पड़ते हैं। लगता है चाची जी आपके घर वालों को चावल के पकौड़े कुछ ज्यादा ही पसंद है। सुबह से आए हुए हैं हम और हर चीज के साथ आप हमें चावल के पकौड़े दे रही हैं। चावल के पकौड़े सेहत के लिए इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है। बच्चों कुछ नहीं होता, सालों से लोग चावल खाते आ रहे हैं, आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ जो अभी चावल के पकौड़े खाकर हमें कुछ होगा। रहने दो भैया भाभी, इन्हें समझाकर कोई फायदा नहीं है, इनके तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। साक्षी चावल के पकौड़े बना बनाकर और उन्हें रोज खाकर काफी परेशान हो गई थी। इसलिए आज साक्षी अपनी चालाकी दिखाते हुए रसोई में रखे चावल से भरे डिब्बे को स्टोर रूम में ले जाकर छुपा देती है। बहू, जितना मुझे याद है 4-5 पहले तक तो डब्बे में चावल पूरे भरे हुए थे, तो एकदम से चावल खत्म कैसे हो गए? कहीं आप लोग तीनों वक्त तो चावल के पकौड़े बनवाते हैं और कह रही हैं कि चावल कैसे खत्म हो गए? अभी तो बाहर काफी बारिश हो रही, दुकानें भी बंद होंगी। बहू एक काम करो, रात के चावल बचे हैं ना, उन्हें पीस कर उनके चावल के पकौड़े बना लो। क्यों, सही कहा ना मैंने? इतनी मेहनत के बाद भी साक्षी को आराम नहीं मिलता और अब उसे रात के बचे हुए चावल से ही पकौड़े बनाने पड़ते हैं। आज काफी दिनों के बाद काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसे देख साक्षी जैसे ही छत पर भीगने के लिए जा रही होती कि तभी, बहू भीग बाद में लेना, अभी तो सबके लिए चावल के पकौड़े बना दो। पता है ना कि जब भी बारिश शुरू होती है तो हम सबका चावल के पकौड़े खाने का जी कर जाता है, और आज साथ में हरी चटनी जरूर बनाना। साक्षी अपने ससुराल वालों से काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन बेचारी चाहकर भी अपनी कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कभी कभी तो साक्षी ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए कच्चे जले हुए पकौड़े ही खिला देती थी, लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं होता था। मोहल्ले की आज किटी पार्टी सरस्वती के घर पर थी, जिसमें सरस्वती की सभी सहेलियां आई थी और उनके लिए भी सरस्वती चावल के पकौड़े बनवाती है। सरस्वती बहन, तुम भी हद करती हो, इस महीने की ये दूसरी किटी पार्टी तुम्हारे घर में हुई है। किटी पार्टी तो छोड़ो, अगर हम लोग वैसे भी तुमसे मिलने के लिए आते हैं तब भी तुम चावल के पकौड़े ही हमें देती हो। अरे पनीर, प्याज, पालक, कितने तरह के पकौड़े होते हैं, क्या तुम्हारे घर में सिर्फ यही चावल के पकौड़े बनते हैं? मेरे घर में तो चावल के पकौड़े बने हुए ना जाने कितने साल हो गए। हम तो हमेशा प्याज, पनीर, इन सब के पकौड़े बनाते हैं। घर में कुछ पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है तो हमें बताओ। सरस्वती को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि तभी उन्हें रसोई से साक्षी के चिल्लाने की काफी तेज आवाज आती है। जब वो सभी भागते हुए रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि गैस पर खौलते हुए तेल में पकौड़े तल रही साक्षी के हाथों पर कढ़ाई गिरने से सारा तेल गिर गया है और उसके हाथ जल गए। सरस्वती जल्दी से साक्षी को कमरे में लेकर जाती है और उसे दवाई लगाती है। कुछ देर में बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख साक्षी बिस्तर से उठने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? बारिश शुरू हो गई है ना, आप सबका पकौड़े खाने का मन कर रहा होगा तो वही बनाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है अब चावल के पकौड़े बनाने की। अगर घर में पकौड़े बनेंगे तो बेसन के ही बनेंगे और किसी के नहीं। और तुमने अपनी हालत देखी है, अब से तुम आराम करोगी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। हम सब हैं, हम लोग भी पकौड़े बना सकते हैं। ये माँ जी को क्या हो गया एकदम से, बदल कैसे